अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं अनीता अब्बासी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं राजा बशारत साहब। आज से पहले राजा बशारत साहब खुद जो प्रोग्राम होस्ट करते थे, आज ये मेरे साथ मौजूद है। आज इनसे इनका तज्जिया जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और ये बताइएगा कि सर ये बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब आज रहीम यार खान में जलसा कर रहे हैं। मुल्क की तमाम बड़े शहरों में बड़ी स्क्रीनों में दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब आज एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं। आपके पास एक अहम खबर भी है, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। और दूसरा जो बरोज़ जुमा जुडिशनल कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर फैसला करें। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अनीता। ये बात दुरुस्त है कि आज इमरान खान रहीम यार खान में एक बड़े जलसे से जो है खिताब करने जा रहे हैं। ये जलसा मुल्क के तमाम बड़े शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया जा रहा है। कम व बेश ये कोई 30-35 जो बड़े शहर हैं, उनकी मेन जो अहम इम्पोर्ट जगह है उस वहाँ पर ये स्क्रीन लगाई जा रही हैं। और वो ये कहा जा रहा है कि आज वो जलसे में जो है वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। जो मेरे पास खबर ये है कि वो आज से जो है वो इस जलसे में 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और वो लाहौर से इस जलसे को लेकर चलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर वो 2 दिन में पहुंचते हैं, 3 दिन में पहुंचते हैं, 4 दिन में या कितने दिनों में पहुंचते हैं। देखना यह है कि उनके साथ लोग कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं। उसके बाद वो फैसला करेंगे कि यहाँ इस्लामाबाद में आकर वो बैठते हैं, धरना देते हैं या क्या करते हैं। और ये बात जो आपने की कि कल जो बरोज़ जुमा यहाँ पर इंटरनेशनल जुडिशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये कहा है कि जो हमारे सियासी कायदीन हैं वो बैठकर इस तनाज़े का हल निकालें, कोई बात करें, क्योंकि अदालतें ही सारा कुछ नहीं देखती। ये बात उन्होंने दुरुस्त कही है कि अदालतों पर अगर आप बोझ ला देंगे तो वो किस तरह फैसला करेंगे। ये सियासी जो दुनिया भर में ऐसा होता है कि अगर कोई पॉलिटिकल कई जगह वो मुकालमा रुक जाता है तो फिर ये होता है कि वो तमाम सियासतदान जो अपनी सियासी पार्टियों को लीड कर रहे होते हैं, इंक्लूडेड उन लोगों के जो आप समझते हैं कि जिनका वो स्टेक होल्डर है इस मुल्क में, जो हुकूमत के साथ जो हुकूमत बनाने घराने में जिनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, उनके साथ बैठा जाता है और ये फिर फैसला किया जाता है, मुकालमे की तरफ जाया जाता है कि आया इसका हमने सियासी हल क्या निकालना है। इससे पहले हमने ये देख चुके हैं हम कि 71 की अगर आप हिस्ट्री देखें तो 71 में भी ऐसा ही हुआ था कि जहमत हो गए थे, एक जगह जो है वो मुकालमा नहीं हो रहा था, तमाम मामलात एक जगह रुक गए थे। तो फिर उसका वो जो रिजल्ट आया था, वो नतीजा आया था, वो सबके सामने आया कि फिर बांग्लादेश बन गया और ये हालात उसी तरफ जा रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते। और हमें जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा कि बैठकर जो है वो इसका हल निकालना चाहिए। और सर दूसरी जानिब एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकालमे की बात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? मैं ये बड़ा अलमिया है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं, अपने तमाम जितने भी वो एड्रेसेस करते हैं, कौम से करते हैं, जलसों में करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम जो है वो रियासत मदीना बनाएंगे। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो फिर उन्हें सीखना चाहिए कि हज़रत पाक की ज़ात जो है वो वो कह रहे हैं कि जी मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। उन्हें ये सुलह हदीबिया के मौका पर हज़रत पाक ने अपने जो उनके जानी दुश्मन भी थे उनके साथ जाकर बात की। चोर कौन है कौन नहीं ये तो वक्त बताएगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये एक बड़ा अलमिया है कि ये हर आने वाली जो हुकूमत होती है वो जाने वालों को चोर डाकू कहती है। मैं बात कर रहा था कि इमरान खान को बैठना पड़ेगा बिलाखिर, उन्हें जो मुज़ाकरात की मेज पर बैठना। अगर देखें मैं कहता हूँ कि वो धरना इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करते हैं, वो धरना देते हैं, फिर भी तो मुज़ाकरात की मेज पर बैठना पड़ेगा ना। लेकिन ये है कि वो चाहते हैं कि अब देखें इमरान खान भी किसी हद तक ये बात दुरुस्त कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि मैं आज भी बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इंतखाबात का जो डेट दी जाए, तारीख दी जाए कि कब इंतखाबात होने हैं, तो मैं इस पर बैठने के लिए तैयार हूँ। अगर हुकूमत संजीदा इस मामले में और बाकी लोग वो भी संजीदा इस मामले में कि
इंतखाबात की डेट दी जाए, तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान नहीं बैठेंगे, वो बैठने के लिए तैयार हैं। और हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को, देखिए लोग इशारे तो कर रहे हैं ना, जिस तरह चीफ जस्टिस ने कल कहा कि मिल बैठ कर मुकालमा करना चाहिए। देखिए दुनिया में मुकालमे से कि कोई भी चीज़ होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है कि मुज़ाकरात जो है ना उससे राह निकलती है, बाकी कुछ किसी चीज़ से राह नहीं निकलती। अच्छा, जो सबसे अहम बात, जो फौजी सरबराहान उनकी तकर्रियाँ की जाती हैं, दुनिया भर में ये तकर्रियाँ फौजी सरबराहान की जाती हैं, इवन कि उनके शहरियों को भी नहीं पता होता कि फौजी सरबराहान कौन फौजी सरबराह हमारा बनेगा। हमारे सियासतदानों ने तो ये मजाक बना रखा है। आपका ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये दुनिया भर में फौजी सरबराहान की तकर्रियाँ की जाती हैं, वो उनके मुल्क के जो सरबराह हैं वो करते हैं, प्रोसेस होता है, फाइल आती है। जैसे हिंदुस्तान की मैं आपको मिसाल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। हिंदुस्तान में जब भी किसी फौजी सरबराह का तकर्रर किया जाता है तो वो फाइल तैयार होकर वो सेक्रेटरी जो डिफेंस होता है उसके पास आती है, फिर डिफेंस मिनिस्टर के पास जाती है, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाती है। लेकिन किसी को पता नहीं, किसी को ये पता नहीं होता है जी कि इतना शोर नहीं होता, इतना होगा नहीं होता मुल्क के अंदर के जो है वो कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, किसी से कोई किसी भी सियासी जमात का या वहाँ के शहरियों का या लीडरान का इससे कोई लेना देना नहीं, कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन रहा है कौन नहीं बन रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है, 47 से टिल नाउ, जैसे आज भी देखें आप, ये हमारे सियासतदानों का एक ही जैसे वो 29 नवंबर की वो जो डेट करने की, उसी के गिर्द इनकी सियासत घूम रही है। कौन बन रहा है, सारी दिलचस्पी, मुल्क में सैलाब आया हुआ है, लोग सड़कों पर हैं, लोगों के मकानात तबाह हो गए हैं, लोगों को फूड सिक्योरिटी। सर देखा जाए तो हमारे मुल्क के हालात बहुत खराब हो रहे हैं। सैलाब ज़दगान की तरफ आप देखें, इन लोगों को मुल्क की नहीं परवाह, हर एक को अपनी सियासत की परवाह है, अपनी कुर्सी की परवाह है। ऐसा ही है। और अब वो ये चाह रहे हैं कि मैं यही बात कर रहा था कि लोग एक बड़ी तादाद में, ये कहा जा रहा है, अब ये तो इससे तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, 3 करोड़ लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं सैलाब से। और अब सर्दियाँ भी शुरू, मौसम सरमा भी शुरू होने वाला है, आगे अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर की रातें ठंडी हो जाती हैं, वो खुले आसमान तले हैं। इन लोगों को इसका, सियासतदानों को इसका एहसास नहीं है कि हमने उन लोगों के पास जाना है, उनको छत फराम करनी है, उनकी खुराक का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि अब बीमारियां जो फूट रही हैं, मेडिसन और ये भी प्रोवाइड करनी है सारा कुछ। लेकिन इनकी सारी दिलचस्पी 29 नवंबर की जो वो तकर्री है उसके गिर्द घूम रही है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। और मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों को इसे सबक हासिल करना चाहिए। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो है वो उनके इख्तियारात है कि वो किसको बनाते हैं, और ये जरूरी नहीं कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर आज, तो कल कोई भी बन सकता है, ये उस कुर्सी का तकाजा है, उस सीट पर उसका तकाजा है, हाँ उसका तकाजा है कि वो इसको जो है बनाए। लेकिन ये है कि ये गैर जरूरी बहस है, मैं समझता हूँ कि इससे हमें निकलना चाहिए। ठीक है सर, ये बताइएगा कि सियासी अदम इस्तेकाम हो तो माशी इस्तेकाम कैसे होगा? ये आपकी बात दुरुस्त है कि किसी भी मुल्क की जो इकानमी होती है, माशियत होती है, वो सियासत से जुड़ी होती है, इनका बड़ा चोली दामन का साथ होता है। किसी भी मुल्क में सियासियत में इस्तेकाम हो तो उसके बिलखसूस अगर आप की माशी तौर पर बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिस तरह एडवांस कंट्री अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मन है, फ्रांस, जापानीज जो भी हैं, अगर इतना आप स्ट्रांग है तो उस मुल्क के अंदर अगर अनारकी आ जाए, सियासियत में इस्तेकाम हो, तो वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं। हमारे यहाँ जिस तरह माशी तौर पर हम कमज़ोर लोग हैं और हम दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं, तो अगर सियासियत में यहाँ पर अगर सियासियत में इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। हमारे मुल्क में माशी इस्तेकाम उसी सूरत में होगा जब यहाँ सियासी इस्तेकाम आएगा, और ये माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इसी तरह सियासियत में इस्तेकाम रहा तो अल्लाह ना करे कि हमारे यहाँ जो माशियत में इस्तेकाम की सूरत हाल है, हम श्रीलंका की तरफ या उस डिफॉल्ट की तरफ न चले जाएं। अल्लाह ताला हमें कितना आगे था और अब हम लोग सबसे पीछे रह गए। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे हुक्मरानों को अक्ल आ जाए और वो इस मामले को समझ जाएं और बैठकर जो है कोई इसका हल निकालें। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो वेरी मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।